टोनी झाड़ू लगा रहा था, तभी गलती से उसने अपना हाथ एक परीक्षण पत्थर पर रख दिया। अचानक उस पर 1000 लिखा आ गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक आम झाड़ू लगाने वाले के अंदर इतनी ताकत हो सकती है। लेकिन ये तो उसकी असली ताकत का बस एक छोटा हिस्सा था। अगर टोनी पूरी शक्ति लगाता तो वो 5000 पाउंड तक की ताकत छोड़ सकता था। लेकिन उसके पिता ने मरने से पहले उसे मना किया था कि जब तक वो स्वर्गीय ड्रैगन की 8वीं हथेली नहीं सीख लेता तब तक कभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि जब वो उसे सीख लेगा तब वो दुनिया में अजेय हो जाएगा। 10 साल पहले उसके पिता एक महान योद्धा थे, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें जहर देकर हमला किया। उसकी माँ ने उन्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी। वो लोग खेतों में भाग गए, लेकिन पिता बहुत घायल थे। मरने से पहले उन्होंने टोनी को स्वर्गीय ड्रैगन की गुप्त कला सिखाई और बार बार कहा, जब तक 8वीं हथेली पूरी ना सीखो तब तक लड़ना मत। फिर उसके पिता खुद दुश्मनों का सामना करने गए और टोनी को भागने को कहा, लेकिन वो कुछ दूर ही गया था कि 2 हत्यारों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक औरत आई, टोनी को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो गई। 10 साल बीत गए, टोनी ने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। वो रोज बस झाड़ू लगाता रहा। अब वार्षिक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला था। उस औरत के परिवार ने पिछले सालों में अपने 90 योद्धा खो दिए थे। अब सिर्फ 10 बचे थे। अगर वो फिर हारते तो उन्हें टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता। औरत इतनी चिंतित थी कि उसे नींद नहीं आती थी। ये सुनकर टोनी गुस्से में आ गया और उसने पत्थर पर जोर से हाथ मारा। तो इस बार 1000 पाउंड की ताकत दिखाई दी। सब हैरान रह गए। एक झाड़ू लगाने वाला परिवार के मुखिया से भी ज्यादा ताकतवर निकला, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि पत्थर खराब है। टोनी को पिता की चेतावनी याद आई, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि पत्थर ठीक से काम नहीं कर रहा। सब निराश हो गए। औरत ने कहा कि अब उनकी उम्मीद बस उसके बड़े भाई पर है, जो बंद कमरे में अभ्यास कर रहा है। उसने टोनी को अपने परिवार का कंगन देकर कहा कि इसे बेचकर कहीं दूर चला जाए ताकि वो इसमें ना फंसे। वो अपने परिवार के लिए मरने को तैयार थी। टोनी उसे जाते देख बहुत दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वह दिन रात ट्रेनिंग करेगा और उनकी मदद करेगा। सिर्फ एक दिन में उसे 8वें हथेली समझ में आने लगी। उसने फिर से पत्थर पर वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया और उनके सभी योद्धा दुश्मनों से हार गए। दुश्मन ने उस औरत को भी लात मारकर गिरा दिया और तलवार से उसे मारने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई आ गया। सबको लगा कि अब वो उन्हें बचाएगा, लेकिन मंच पर आते ही वो दुश्मन के आगे झुक गया। उसने अपने परिवार के सारे दस्तावेज और सदस्यों की सूची दुश्मनों को दे दी। औरत समझ गई कि वो गद्दार है। उसने कहा कि अब ये परिवार खत्म है और सबको झुककर माफी मांगने का हुक्म दिया, पर परिवार झुकने को तैयार नहीं हुआ। वे मरने को तैयार थे पर अपमान सहने को नहीं। तब उसने आदेश दिया कि जो झुके नहीं उन्हें मार दो। औरत तब रोकर सबकी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन दुश्मन उसे और नीचा दिखाना चाहता था। उसने कहा कि सबके सामने अपने कपड़े उतारो। बस उसी पल टोनी आगे बढ़ा और एक जोरदार लात से उस गद्दार को उड़ाकर फेंक दिया।